हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2022 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो इज ए पेडिग्री इंडिकेटिंग ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमें एक पेडिग्री दी हुई है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अबव पेडिग्री टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और इस पेडिग्री से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है। देन ऑप्शन के अंदर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट दी हुई है कि हमारा कौन सी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैज द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बताना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पेडिग्री को देखें तो पेडिग्री में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारी पेडिग्री है वो डोमिनेंट होगी या फिर हमारी रिसेसिव टाइप की होगी, किस टाइप की होती है। ठीक है, तो अगर हम डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था चाहे हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो या फिर हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, उन दोनों के अंदर हमने एक चीज बताई थी कि कहीं पे भी हमारी जनरेशन स्किप नहीं होता वहां। ठीक है, जनरेशन स्किप का मतलब क्या था कि अगर कोई प्रोजनी अफेक्टेड थी, अगर कोई प्रोजनी अफेक्टेड है तो उनका एक पेरेंट तो एटलीस्ट वन पेरेंट तो क्या होगा, जरूर अफेक्टेड ही होगा। वन पेरेंट अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो में प्रोजनी आई है इसका कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा डोमिनेंट वाला केस तो नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों अफेक्टेड है लेकिन इनका कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी डोमिनेंट तो नहीं होगी, इतना तो हमें कंफर्म हो गया यहाँ से। तो ये हमारी क्या हो सकती है, रिसेसिव वाला केस हो सकता है। अब रिसेसिव में हमारे एक्स लिंक भी हो सकता है या फिर ये हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। तो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव इन दोनों के केस बचते हैं। अगर हम पेडिग्री को ठीक से एनालाइज करें तो ये जो हमारा सिंबल था ये हमने किसके लिए बताया था, हेट्रोजाइगस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितने भी हेट्रोजाइगस को देखें, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये हो गया, देन ये यहाँ पे हमारे 5 हेट्रोजाइगस है और वे पांचों के पांचों हेट्रोजाइगस कैसी है, फीमेल है। ठीक है, जितने भी हेट्रोजाइगस है सारे की सारी कैसी मिली है, फीमेल मिली है। एक भी मेल यहाँ पे हेट्रोजाइगस नहीं है। दूसरी चीज, जितने भी अफेक्टेड है 1 2 3 और 4, जो हमारे 4 अफेक्टेड है, 5 हमारे हेट्रोजाइगस थे, 4 हमारे अफेक्टेड है, वे चारों के चारों कैसे है, मेल है। ठीक है, और अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करें तो वहां पे हमने बताया था कि वहां पे मेल के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो एक भी मेल, नो मेल इज हेट्रोजाइगस। और ये हमारा केस किस में होता था, ये हमारा हेट्रो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ही हो सकता है या फिर हमारे एक्स लिंक्ड जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उन्हीं के अंदर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो मेल रहता है, मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और इसीलिए वो हमारा हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, या तो वो क्या होता था, नॉर्मल होता था हमारा। क्योंकि हेट्रोजाइगस क्या होते थे, जब आपके पास 2 एक्स क्रोमोसोम हो और उनमें से कोई एक अफेक्टेड हो तो वो हमारी कंडीशन क्या कहलाती थी, हेट्रोजाइगस। लेकिन मेल के पास तो ऑलरेडी एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, तो इसीलिए हेट्रोजाइगस तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक भी हेट्रोजाइगस तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा केस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि मेल अफेक्टेड है। ठीक है, अब इस जो ये मेल अफेक्टेड है इसमें से जितने भी इसकी मेल प्रोजनी आई है, ये दोनों इसके सन है। ठीक है, ये सन कैसे है, नॉर्मल है, लेकिन जो डॉटर है वो कैसी आई है, हेट्रोजाइगस। और हम जब एक्स लिंक का केस पढ़ते थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो फादर रहता है, फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो ये अपनी डॉटर को कौन सा क्रोमोसोम पास करता है, एक्स वाला ही। ठीक है, और अगर ये खुद ही अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, और अगर ये खुद अफेक्टेड है तो ये डॉटर को क्या देगा, एक्स क्रोमोसोम ही देगा, वो भी अफेक्टेड वाला। अब मदर के पास से अगर नॉर्मल आएगा तो यहाँ पे डॉटर कैसी होगी, वो एटलीस्ट हेट्रोजाइगस तो होगी। अगर मदर से हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम भी आ रहा है तो जितने भी डॉटर प्रोजनी होगी वो सारे के सारे कैसी होगी, हेट्रोजाइगस होगी। तो सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये अफेक्टेड हो गया फादर, इसकी जितनी भी डॉटर है वे कैसी आई है, हेट्रोजाइगस। तो इससे ये हमारा क्या इंडिकेट होता है कि ये जो हमारा पैटर्न है ये किसका है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का।
अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है यहाँ पे, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेड टू हिज सन। अभी हमने बताया कि ये हमारा किसका केस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अभी जैसे हमने कंसीडर किया था कि जो फादर रहता है वो अपने सन को कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जो ट्रेट रहेगा या फिर एक्स लिंक्ड का जो ट्रेट रहेगा वो कभी भी सन को पास नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जैसे ये अफेक्टेड है फादर, ये भी अफेक्टेड है, ये दो हमारे अफेक्टेड फादर है, तो इनमें से एक कभी भी सन को ट्रेड पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ये यहाँ पे करेक्ट हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन अफेक्टेड मेल अपीयर टू पास द अलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। ये क्या कह रहा है कि जो फादर है, ये हो गया फादर, ये अपने डॉटर को क्या पास कर रहा है, अफेक्टेड अलील। ठीक है, ये डॉटर को क्या कर दिया, अब डॉटर को तो ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देगा जो कि इसके पास ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अफेक्टेड फादर है वो अपनी डॉटर को अफेक्टेड अलील ही पास करेगा जो कि अनअफेक्टेड हमें दिख रही है यहाँ पे। जैसे कि ये अगर फादर है तो ये अपनी डॉटर को एक अफेक्टेड अलील जरूर पास कर रहा है, लेकिन डॉटर कैसी है अभी भी, अगर इसके फिनोटाइप की बात करें तो है तो ये अनअफेक्टेड ही। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो फादर है वो अपनी डॉटर को एक म्यूटेंट अलील या फिर अफेक्टेड अलील पास कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये अपनी डॉटर को अफेक्टेड अलील पास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कैसी है, नॉर्मल है, क्योंकि इनके पास एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि मदर से आया है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट उसके बाद ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड फादर। अब यहाँ पे अगर हम अफेक्टेड की बात करें तो ये हमारा अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड हो गई और ये दोनों अफेक्टेड है, एक ये और एक ये। तो इन्होंने क्या बोला है कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, लेकिन यहाँ पे तो जरूरी नहीं है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका कोई भी फादर या फिर मदर अफेक्टेड नहीं है। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। सेम यहाँ पे हमारा कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद डी स्टेटमेंट है द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी अ रिसेसिव वन। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ही केस है, तो ये हमारा रिसेसिव तो है ही, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। देन उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी एन ऑटोसोमल रिसेसिव। नहीं, ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का केस नहीं है, ये हमारा किसका है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है यहाँ पे, इनकरेक्ट। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी और डी। ऑप्शंस को देखते हैं, सी और ई ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद ए बी डी ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड हर रोज ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।